इस वीडियो में हम देखेंगे इनइक्वालिटीज़ और नंबर सीरीज से पांच प्रॉब्लम्स को। हाई लेवल के प्रॉब्लम्स हैं और नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हैं, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इनइक्वालिटीज़ और नंबर सीरीज को लेकर के आज मैंने एक मिक्स वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें इनइक्वालिटीज़ के कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा। इनइक्वालिटीज़ तो एक हद तक डुएबल है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे अगर आपने पहले भी किया हुआ है तो। पावर वगैरह से नहीं घबराते हैं, अंडर रूट वगैरह को देख करके डरते नहीं है, तो आसानी से कर पाएंगे। नंबर सीरीज में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, और अगर एग्जाम में आएंगे तो हो सकता है आप इनको समझ में भी ना पाएँ और कर भी ना पाएँ, लेकिन फिर भी एक नया कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने को मिलता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इनइक्वालिटीज़ का ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा कि नहीं, लेकिन इनइक्वालिटीज़ है, एक्स और वाई में आपको रिलेशनशिप बतानी है, क्या होगी। तो ये लिखा गया अंडर रूट में y प्लस 155 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे x के लिए देखिए 9x माइनस में 15.45 इज इक्वल टू 54.55 प्लस 4x। दिखने में काफ़ी थोड़ा सा टफ लग सकता है, करने में टफ नहीं होगा। एक एक इक्वेशन आप लीजिए। पहली इक्वेशन लीजिए, क्या है, अंडर रूट y प्लस 155 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 है। माइनस 6 को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, 13, 7 6 13। जब ये हो गया y प्लस 155 इज इक्वल टू 13। अब ये अंडर रूट हटा दीजिए। आप कैसे कर सकते हैं, दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर, इधर भी और इधर भी। ओके, तो स्क्वायर करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्या है वो चीज़ कि अंडर रूट में अगर a प्लस बी है और इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये अंडर रूट हटेगा। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर मत करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, y प्लस 155 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 169। 155 में से इसको घटा लीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ गई, ये 14, y बराबर में 14। ओके, ये आ गया पहला आंसर। x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए x की वैल्यू क्या आती है, फिर उसके हिसाब से कंपैरिजन कर लेंगे। तो x के लिए क्या लिखा गया इक्वेशन, 9x माइनस में 15.45 इज इक्वल टू 54.55 प्लस 4x। ये x है, ये x है, एक तरफ लाइए, और ये जो बिना x वाले इनको एक तरफ करिए। तो 9 में से 4x चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x। कैसे चला गया, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, 5 और 4 9 और 1 10, फिर कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 1 10, 5 और 1 6, 6 और 1 7, कितना आ गया, 70। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 बटे में 5, काटिए कितनी बार में कट जाएगा, 14 टाइम्स में। तो x की भी वैल्यू कितनी आ गई, 14। y की वैल्यू भी कितनी है, 14। तो x बराबर में क्या आ गया, y। तो ये आसानी से आपने निकाल लिया। फर्स्ट कौन लोग सकते थे इसमें, जो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर सोच लेते, फिर उनके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाता कि उसको सॉल्व भी कर पाते। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अब ये क्वेश्चन, इसमें खास बात क्या है, दिखने में सिंपल सा क्वेश्चन है, खास बात क्या है कि ये आपका क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड है। यूजुअली आपको अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन वाले मिलता है, जोड़ गुणा घटाना करना होता है उसमें, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन भी अगर सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर भी आपको अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू यहाँ पे निकालनी होगी, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और पॉसिबल होगा तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, फिर वो फिजिबल नहीं होगा आपके लिए कि करें उसे आप। तो यहाँ पे जैसे पहला इक्वेशन में लिखूँ, क्या है, 901x प्लस में 1295 बराबर में 0। तो ये 901 है, आप 30 दशमलव समथिंग वैल्यू नहीं निकालेंगे, आप डायरेक्ट निकाल देंगे इसकी वैल्यू कितनी, 30x। एग्जाम में अगर लिखा रहे, ये ऐसा जरूरी नहीं कि लिखा रहेगा कि आप इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करिए, लिखा रहे तब तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं लिखा रहे फिर भी आप इसको अप्रॉक्सीमेट में ही कैलकुलेट करेंगे, या तो छोड़ ही देंगे। दो काम करेंगे, अगर अप्रॉक्सीमेट में नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आपके लिए वो काम बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा काम करने में तो आप क्या 3-4 क्वेश्चंस कर सकते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसको आप लिख लीजिए 30x प्लस 1295 क्या होता है, किसके स्क्वायर के आसपास होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको पता चलेगा। किसके, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो अगर आपको 50 तक के भी स्क्वायर रूट्स वगैरह ये सब याद हैं, स्क्वायर वगैरह, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, आप इसे डायरेक्ट लिखिए 36 बराबर में 0।
ओके। तो 30x बराबर में क्या जाएगा, 36 दूसरी तरफ जाएगा, हो जाएगा -36। x बराबर क्या जाएगा, -36 अपॉन में 30। काटिए तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 30 एक बार में कट जाएगा, फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60, माइनस में 1.2, वैल्यू कितनी आ गई, -1.2। ओके, x की वैल्यू। इसी तरह y की वैल्यू आप निकालिए, क्या है देखिए 257 और पावर कितनी है 1/4 और है y प्लस 217 पावर है 1/3 बराबर में 0। अब यहाँ भी आपको अप्रॉक्सीमेशन लगाना होगा। ओके, 257 किसी की पावर 4 नहीं होगा, या होगा तो पॉइंट वैल्यू होगी, तो वहाँ तक हम जाएंगे नहीं। और जब भी आपको किसी की पावर 1/4 निकालनी हो तो आप सबसे पहले वो देख लीजिए कि वो स्क्वायर किसका है, फिर जो नंबर होगा फिर वो देखिए वो किसका स्क्वायर है, और जो आखिरी में नंबर मिलेगा वही क्या होगा, 1/4 की वैल्यू होगी। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ये क्या है 257 है, तो किसके आसपास है, किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है, तो आपको याद होगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, किसके आसपास है 16 के स्क्वायर के आसपास है। फिर क्या कह रहा हूँ कि जो नंबर स्क्वायर वाला आ रहा है देखिए वो किसी का स्क्वायर है, तो वो है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो 4 मिला है यही आंसर होगा 1/4 का, तो ये क्या आ जाएगा 4y प्लस 1/3 217। तो 217 क्यूब किसी के आसपास है क्या, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो ये आप क्या लिख दीजिए डायरेक्ट 6 बराबर में 0। तो 4y बराबर क्या आ गया -6, y बराबर क्या आ गया -6/4। काट दीजिए, 1 टाइम्स जाएगा 2 बचेगा, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा माइनस में, ध्यान रखिएगा माइनस में 1.5। अब बताइए x बड़ा y बड़ा बराबर है या कोई रिलेशनशिप नहीं, तो वैल्यूज मिल गई, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि एक वैल्यूज हैं। अब ये है -1.2 और ये है -1.5, हड़बड़ी में y को बड़ा करके मत आइएगा, बड़ा कौन होगा x, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में जितना नंबर छोटा उतना नंबर बड़ा। ओके, तो x इज ग्रेटर देन y, ये रिलेशनशिप मिला। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, x और y की वैल्यू फाइंड करिए, आंसर बताइए। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 2 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 3 बटे में 6 और x क्यूब। ओके, तो यहाँ से हम 2 की पावर 5 अगर लिखना चाहें तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं, कितनी होगी 32। इतना तो सबको आता होगा, नहीं आता है तो 5 बार गुणा कर लीजिए, उसमें कौन सा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और 11 का क्यूब कितना होता है 1331, बटे में कितना जाना है 6, और ये क्या है x क्यूब के बराबर है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2 1 3 3 3 6, ये 1363 बटे में 6, और ये कितना गया x क्यूब। भाग दे दीजिए, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, फिर से 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 43 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, तो लगभग 227 हम दोनों में पॉइंट में वैल्यू आएगी। मैं 227 से लिखता हूँ राउंड ऑफ करके, x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 227। ओके, अब यहाँ पे x क्यूब की वैल्यू आई है, और देखिए 200 के आसपास कोई क्यूब की वैल्यू होती है तो 200 के आसपास क्या होती है 6 की वैल्यू होती है, लेकिन वो कितनी होती है 216 है, और ये 227 है, काफ़ी दूर है। चलिए कोई बात नहीं, एक्स क्यूब की वैल्यू हमको निकाल लेते हैं, और यहाँ पे उसी तरह वाई क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। अगर क्यूब में ही हम कुछ देखेंगे कंपैरिजन हो पाएगा तब तो बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे। ओके, तो इसी तरह वाई क्यूब की वैल्यू निकालिए, क्या है देखिए 4y है, यहाँ पे इन दोनों का भाग करना है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ 4y क्यूब इज इक्वल टू माइनस में 589 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे क्या है प्लस में 5y क्यूब। ओके, 5y क्यूब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उस माइनस से ये वाला माइनस भी कट जाएगा, 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा, तो -y क्यूब होगा, तो उस y क्यूब माइनस ये माइनस कट गया, और इसको काटिए कितना होगा 4 1 कम 4, कितना जाएगा 1 जाएगा, 4 चौक 16। अब देखिए यहाँ पे ये 1 4 4 चौक 16 होगा, 2 जाएगा, 4 7 28 147 समझो समथिंग आएगा। एक्स क्यूब की वैल्यू जहाँ पे आ रही है 227, तो वाई क्यूब की वैल्यू वहाँ पे आ रही है 147। जाहिर सी बात है कौन बड़ा होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। बिना एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू निकाले आप बता सकते हैं, कैसे, ऐसे। ओके, क्यूब में है इसलिए हम बता सकते हैं, स्क्वायर वाला होता थोड़ा सा फंस जाते। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 9, तो अब केवल मुझे ये नहीं पता है कि किसका किसका क्यूब है, 9 और 8 पता है, तो इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, यही वाली वैल्यू बड़ी होगी ना। इसका मतलब ये जिसका क्यूब होगा वो वाली वैल्यू भी बड़ी ही होगी, तभी ज़्यादा वैल्यू आई है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए थोड़ा सा पावर वगैरह को देख करके घबराने वाली जैसी कंडीशन बनती है, फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x
की पावर 7/5 है और डिवाइडेड बाई 9 है, तो इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ। बराबर में 169 है डिवाइडेड बाई x की पावर 3/5, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ। फिर कर लेता हूँ गुणा। ओके, तो गुणा करूंगा तो x की पावर गुणा होंगी तो जुड़ जाएगी। तो क्या होगा, 7 और 3 10, 10/5, 5 दूनी 10, एक्स स्क्वायर हो गया ये। बराबर में ये क्या हो जाएगा, 9 गुणे में 169। भूल करके भी गुणा करके लिखने की कोशिश नहीं करिएगा, यहाँ पे स्क्वायर मिला है आपको, इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 169 किसका होता है, 13 का। 13 तियाँ कितना मिल गया, 39। किस में, प्लस माइनस में। एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, +-39। ओके, ध्यान रखिएगा +-39 वैल्यू मिली है। फिर हम y की वैल्यू हम निकालते हैं इसी तरीके से। तो y और y ये गुणा हो जाएंगे तो पावर जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, y की पावर 2/4, या फिर काट दीजिए तो कितनी आ गई, 1/2। गुणे में क्या आ गया, 7। बराबर में इधर क्या होगा, देखिए 273 बटे में y की पावर 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके डिवाइड में 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 1/2, y की पावर 1/2 जुड़ेगा, आधा आधा तो y हो जाएगा। और गुणा क्या हो जाएगा, इधर 7 का तो गुणा रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 273 ही है। 7 से काट के देखिए कितनी बार में कटता है ये, तो 7 से काटेंगे, 7 या 21। ओके, 3 बार गया। फिर और काटिए तो कितनी बार जाएगा, 7 9 63। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 39। ध्यान रखिए यहाँ पे केवल y की एक वैल्यू होगी, यहाँ पे x की 2 वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब जितनी पावर उतनी आपको वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है। एक्स स्क्वायर है मतलब कि 39 को प्लस में भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में यही वैल्यू मिलेगी, माइनस में भी स्क्वायर करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2 वैल्यूज मिली। अब कंपैरिजन कर लीजिए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, एक तो प्लस में 39 है, एक है माइनस में 39, लेकिन y की वैल्यू कितनी है, केवल प्लस में 39। इसका मतलब ये वैल्यू तो बराबर होगी x की, लेकिन ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो क्या रिलेशनशिप बनेगी, x इज लेस देन और इक्वल टू y। इक्वल भी होगा क्योंकि एक वैल्यू बराबर है। ये इक्वेशन बनी, बस टिक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन इसका देखते हैं। इस तरह अंडर रूट का रहेगा तो क्या करना है आपको कि पहला जो इक्वेशन है उसको लेते हैं कि 15 में √x माइनस में 9 में √x, और यहाँ भी ये 1/2 लिखा है, मतलब ये √x ही तो है। नीचे ये √x है, नीचे क्या करिए, √x आपका क्या एलसीएम है, कॉमन ही है। √x एलसीएम ले लीजिए या कॉमन निकाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो 15 में से 9 घट जाएगा, 15 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा, 6। और ये √x इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बस, ज़्यादा से ज़्यादा काम दिमाग में। फिर हम y के लिए इसी तरह सॉल्व करें। y की वैल्यू 10 है, माइनस में कितना है, 36 की पावर 5 है, बराबर 0 है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 10, यहाँ पे 36 की पावर 5 है। ओके, तो आप क्या करिए, ये जो वैल्यूज़ हैं इसी को आप एडजस्ट करने का प्रयास करिए। मतलब अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से आपको दिमाग लगाना है कि आपको वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है, ठीक है। इसी 36 को देखिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, y के साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका जो काम है वो हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कैसे कि y की पावर 2 और पूरे की पावर 5, और इसको अगर मैं 36 वाला उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 36 की पावर 5। पावर बराबर हो गई तो बेस क्या होगा, बराबर, तो y स्क्वायर बराबर कितना गया, 36। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए अंडर रूट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, +-6। फिर से वही काम, रिलेशनशिप आप अपने से ही स्टैब्लिश कर लीजिएगा, ठीक है। y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू। अब जो लोग होंगे 36 को सोचेंगे किसी पावर में कन्वर्ट करूं तो ये पावर 5 में गुणा होकर के 10 हो जाए, तो वो थोड़ा सा अटक जाएंगे। आप इस y को देखिए, क्यों अगर 32 होता तब तो हम कह देते कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 5 होता है। 36 को आप तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा, ये होता है 6 गुणे में 6, या फिर 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं कि 3 गुणे 2 की पावर 2, फिर इस पूरे की पावर 5, 5 दूनी 10, तो फिर से वही आएगा। तो यहाँ पे काम काफ़ी लंबा हो जाता है, जबकि यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा है। पावर 5 हमने सेम कर ली, y की वैल्यू भी आसानी से मिल गई, रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह के होंगे तो घबराना नहीं है, और अप्रॉक्सीमेशन वाला भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पूरे उसको कैलकुलेट करने मत जाइएगा, अप्रॉक्सीमेट में वैल्यूज़ को लीजिएगा और आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं चलता हूं आपको लेकर के नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स देखिएगा, कुछ थोड़े से टफ हैं, टफ क्या थोड़े से ज़्यादा टफ हो सकते हैं अगर आपको आइडिया सही से नहीं है तो। देखिए काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करने पड़ सकते हैं, इतने बड़े बड़े अगर आंसर आ रहे हैं तो। पहला क्वेश्चन अगर आप देखिए तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक है
1 से 13 बना है, 13 से 325 बना है और 325 से 13,325 बना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जोड़ तो हो नहीं रहा होगा, क्या हो रहा होगा, गुणा हो रहा होगा। लेकिन किसका गुणा हो रहा होगा, ये बात समझने की है। ओके, यहाँ पे जोड़ नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आपको मिल रही हैं, इसका मतलब ही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। और गुणा आपको कैसे करना है, इस बात को ध्यान देना होगा। तो आप अपने अपने तरफ से कई सारे ट्राई मारेंगे कि 1 है, इसमें हम 13 का गुणा करेंगे तो 13 मिल गया। फिर हम 13 में कितने का गुणा करें कि 325 मिल जाए, तो आप 13 से भाग दे दीजिए। 13 दूनी 26, 6 बचेगा, 13 पचे 65, तो कितनी बार में गया, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, कितनी बार में गुणा हुआ, यहाँ पे 13 का 25 में अगर मैं गुणा करूँ तो 325 मिल जाता है। फिर 325 यहाँ पे है, 325 में मैं कितने का गुणा करूँ कि 13,325 मिले, तो आप इसको भाग दे दीजिए, 13,325 और डिवाइडेड बाय 325। जब आप भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बार में इसको कट कर रहा है। और जब जितनी बार में कट करेगा तो अब देखिए कि कितने बार में ये इसको डिवाइड कर रहा है और जो पहले वैल्यूज़ मिली हैं उनसे इनका क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। तो अगर आप इसको भाग देंगे तो ये लगभग 41 टाइम्स में आपका जाएगा, तो ये कितना गया 41, ये 13,325 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 13 हुआ, फिर ये कितना हुआ 25 हुआ, फिर ये कितना हुआ 41 हुआ। तो यहाँ पे देखिए कितना है प्लस 12 हुआ, ऐसे कर सकते हैं ना, 13 से 25 में प्लस 12 हुआ, फिर 25 से कितना हुआ कि 41 हुआ, तो प्लस कितना हो गया 16 हुआ। तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी वाली होगी, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी प्लस 20 करके, तो 20 इसमें प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 61 गुणे में 13,325। अब इनका गुणा करिए, 13,325 में 61 का गुणा करिए। गुणा करना कोई कठिन काम नहीं है, 60 प्लस 1 कर लीजिए, गुणा हो जाएगा। अब आप इसका क्या करिए, गुणा कर लीजिए, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 6 3 18, 18 1 19, 6 3 18, 18 1 19, 6 कम 6 1 7। ओके, और 13,000 और यहाँ पे 1 जीरो, ये 60 वाला भी होगा तो 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, फिर 1 का गुणा करेंगे तो यही मिलेगा क्या 13,325। जोड़ लीजिए, 5 2 5 3 8 9 3 12 9 1 10 11 7 1 8, 812 825 कहाँ पे लिखा है, तो बी वाला ऑप्शन है, 812 825 टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इस तरीके का पैटर्न अगर आप सूझबूझ के निकाल सकते हैं तब तो ठीक है, टाइम लगेगा, इसमें टाइम टेकिंग है। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो आप छोड़ दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें अगर आप 2 मिनट वेस्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई बुद्धिमानी वाला काम है। इससे अच्छा आप किसी और क्वेश्चन को करिए, 2 मिनट में आप मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वहाँ पे 2-3 नंबर पाइए, 1 नंबर पाके कोई बुद्धिमानी नहीं लगती है मुझे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरी तरीके से और देखना चाहूँ या करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, एक पैटर्न और इसका बनता है। एक तो ये बना 12 16 20, समझ में आया। दूसरा पैटर्न इसका क्या बनता है, यहाँ पे देखिए कि 1 और 13, 1 से 13 कैसे बन सकता है। तो ये 1 हो गया, तो 1 में हम कितने का गुणा करें तो 13 मिल रहा है, तो 12 यहाँ पे हमने देखा था 13 मिल रहा था, तो इसमें गुणा क्या कर सकते थे हम, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 9, 9 और 4 13, तो कितना मिल रहा था 13। 13 पे आ गए, गुणा करें, अगर इसी क्रम में आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 16, 16 और 9 कितना होगा 25। 13 में 25 का गुणा किया तो कितना मिला 325। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो 325 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 25, 4 चौक 16, 16 और 25 41, 41 का गुणा हो गया। फिर उसी क्रम में आप आगे बढ़िए तो कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 36, दोनों को आप जोड़िए 6 5 11, 3 2 5 1 6, कितना मिल गया 61, मतलब यहाँ पे किससे गुणा करना था 61। तो अगर आपका दिमाग इस तरीके से काम किया है तब तो वेल एंड गुड, नहीं है तो एक पैटर्न इसको भी ध्यान रखिए, इस पे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं जो डुएबल नहीं है अगर आपने पहले नहीं देखे इस पैटर्न को तो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी सीरीज 1 2 6 30 210 फिर 2310। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो सीरीज देख करके आपको पता चलता है कि गुणा हो रहा है यहाँ पे। ओके, लेकिन किसका, तो अब 1 से 2 को बनाना है तो कैसे करेंगे हम, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो वो 2 बन गया, चलिए 2 को 6 बनाना है तो 2 में 3 का गुणा कर लिया तो 6 बन गया, चलिए ठीक है। 6 को 30 बनाना है, 6 में 5 का गुणा कर लिए कितना बन गया 30। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 में हमने 1 जोड़ा तो 3 बना, लेकिन 3 में हमने यहाँ पे 2 जोड़ दिया,
फिर भी चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि एक एक नंबर के बाद हम बढ़ रहे हों। फिर 30 को 210 कैसे बनाएंगे, 7 से गुणा करेंगे तो कितना मिल गया 210। अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 1। तो अब पैटर्न को समझ में आ नहीं रहा है कि अब हम आगे किसका गुणा करें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम 2310 को 210 से भाग दे करके देखते हैं कितनी बार कट जाएगा। 0 0 वैसे ही कट गया, 21 एक कम 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 1, फिर एक बार जाएगा 21, मतलब 11 बार कट गया। 210 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2310 हो गया। अब देखिए कितना हो गया, ये 4 जुड़ गया, तो 1 2 2 4, आगे किसका गुणा होगा नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब भी ऐसा हो तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन नंबर्स को ध्यान से देखिएगा जिससे गुणा हो रहा है। क्या नंबर सही है, यह है 2, यह है 3, यह है 5, यह है 7, यह है 11। माना कि इनके बीच का डिफरेंस इवन नहीं है, समान नहीं है, लेकिन ये नंबर्स क्या है देखिए 2 3 5 7 11। कुछ याद आ रहा है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर सारे नंबर सही मिल रहे हैं तो 2 3 5 7 11, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 13। मतलब 2310 में आप 13 का गुणा कर लीजिए, 13 गुणे 0 0, 13 कम 13, 13 3 39, 39 में एक जोड़ेंगे कितना मिलेगा 40, 13 दूनी 26, 26 और 4 30। ये 30030, बी वाला ऑप्शन सही होता है। टिक करिए और आगे बढ़िए। प्राइम नंबर वाली सीरीज को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी पैदा करती है, क्योंकि नॉर्मल आपको देखने को नहीं मिलता है डिफरेंस कि सही है कि नहीं सही है। तो प्राइम नंबर को एक बार ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, 4 6 15 35 70, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन को देख करके ही आप समझ गए होंगे कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कुछ ना कुछ यहाँ पे जोड़ हो रहा होगा, क्योंकि अगर गुणा होता तो तीसरे या चौथे स्टेप में ही नंबर 3 डिजिट को पार कर जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये 2 डिजिट तक ही सीमित है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये 4 6 15 35 और 70 हुआ। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे कितने का है 9 का, 9 6 15, यहाँ पे कितने का है 20 का, यहाँ पे कितने का है तो देखिए कितना है 15। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, स्क्वायर बनता है या कुछ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। 9 तो स्क्वायर है लेकिन और कोई स्क्वायर वगैरह नहीं बन रहा। तो आप क्या करिए, एक स्टेप और नीचे जाके देखिए कुछ मिलता है आपको हिंट। क्या, तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 7 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है तो आपको देखने को मिलेगा 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है तो देखिए कितने का है 15 का डिफरेंस है। तो अब देखिए क्या है, 7 है, ये 11 है, ये कितना है 15 है। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आता है क्या, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है 4 का, और यहाँ भी देखिए कितने का डिफरेंस है 4 का। तो इसी क्रम को अगर आप आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा 4 का, तो ये कितना हो जाएगा 19। अब 19 का डिफरेंस होगा तो इसमें आप जोड़ दीजिए 19, कितना हो जाएगा देखिए कितना होगा 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 4 होगा 3 1 4 1 5, कितना हो जाएगा 54। तो इसमें आप 54 जोड़ दीजिए किसमें 70 में, तो कितना आ जाएगा 124। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन ये सही होता है। तो देखिए आप अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आप अगर 1-2 लेवल नीचे चले जाइए तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाता है। ओके, इसको करने का एक तरीका और है कि जैसे यहाँ पे 4 आया है तो 4 से 6 कैसे आ सकता है। ये 1 2 3 मेथड में बोलता हूँ, कभी कभी ये काम आता है, आपको अगर पता है तो कहीं ना कहीं लगा सकते हैं जब इस तरह की सीरीज देखने को मिले। क्या है मेथड कि जैसे 4 आया है तो 4 को आपको 6 बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 को 6 बनाने के लिए 1 2 3, ये प्लस ये माइनस, स्क्वायर किया इन दोनों का, देखिए क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 4 1 5, 5 में से 3 गए कितना बचा 2, वो ही प्लस में। तो 4 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 6। ओके, फिर 6 पे आगे बढ़िए इसी तरह। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ से निकाल दीजिए और नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या 4 जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 2 3 और 4 माइनस प्लस, और ये दोनों स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 15, 15 में से 4 आप घटा दीजिए या 4 काट दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, तो ये आ गया 15। देखिए आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, 15 ले लीजिए, फिर ये क्या करिए 3 4 5, ये सॉरी माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये दोनों स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 में से 5 गया कितना बचा 20। अब 20 में से आप 20 को आप 15 में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा रिजल्ट 35, जो कि यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे आ गया 35। उसी क्रम में आगे बढ़िए तो क्या हो जाएगा 4 5 6 माइनस प्लस और इन दोनों का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 25 कितना हो जाएगा, 41 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 35। तो 35 आप इस 35 में जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 70। फिर 70 को ले लीजिए, नेक्स्ट क्या होगा 5, 6 और 7, 5, 6, 7 माइनस प्लस स्क्वायर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 25 कितना हो जाएगा 61। 61 को 7 में 61 में से 7 अगर आप घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपको 54, और 50 70 है और 54 आप जोड़ दिए कितना मिल जाएगा 124। तो यहाँ से भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। कई बार होता क्या है कि बच्चे 2 स्टेप नीचे तक जाते हैं, उसके बाद फिर समझ नहीं पाते हैं, तीसरे स्टेप पे नहीं जा पाते हैं, तो आप इस तरह के मेथड का भी यूज कर सकते हैं, देखिएगा आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था, ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट था, समझ के रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिला, और यहाँ पे सीरीज में थोड़ा सा खास बात क्या है, यहाँ पे 2 जगहें आपको भरनी है। तो यहाँ पे पॉइंट वाली जो सीरीज रहती है कई बार आसान होती है और कई बार कठिन हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर 0.5 या 0.15 ऐसे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है जो भी है। तो हम 2.5 को 4.75 कैसे बना सकते हैं। अगर एक बार आप सीरीज को देखिए तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे गुणा हो रहा है या फिर जुड़ घट रहा है। तो देखिए बहुत ज़्यादा आगे तो जा नहीं रही सीरीज, मतलब कुछ ना कुछ आप प्लस माइनस में डिफरेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो उस आधार पे आप इसको देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि 2.5 है। तो अब देखिए कितने का गुणा करके आप 4.75 बना सकते हैं। 2 का गुणा करेंगे तो 5 बन जाएगा, लेकिन ये क्या है 5 से 0.25 कम है। तो कितनी बार आप गुणा करेंगे इसमें, सोचिए, खुद से सोचिए कितनी बार का गुणा करेंगे। तो काफ़ी आपको टाइम लग सकता है इसको सोचने में। या फिर एक काम आप ये कर सकते हैं कि 4.75 है, इसको 2.5 से भाग दे दीजिए, तो कितनी बार में जा सकता है अगर आप सोचिए तो 25 एक कम 25 होगा, ये 25 दो नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा 50 हो जाएगा, और 50 तो हो नहीं सकता है ये, तो 25 होगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 22 बचेगा। तो कितनी बार जा सकता है 9 बार में जा सकता है। तो ये क्या हो गया 1.9, मतलब 25 में अगर हम 1.9 का गुणा करें तो कितना मिल जाएगा 4.75। सेम यही कहानी 4.75 को फिर अगर आप भाग यहाँ पे दें कि ये कितना है 7.31 अपॉन में 4.75, ये तो कट गया। अब कितनी बार हो जाएगा, देखिए 400 है, 2 भी बार करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा पार कर जाएगा। एक बार में आप फिर से यहाँ पे 1.5 करके देखिए क्या यही आता है क्या वैल्यू। तो देखिए 19 का भी अगर आप गुणा करते हैं 1.5 में तो यहाँ पे आखिरी में 5 तो आएगा, इसका मतलब ये नहीं है। तो 2.0 का गुणा करके देख लीजिए, आप सोच रहे हैं कि पॉइंट में है तो 2 पॉइंट में करेंगे, 2 पंचे 10 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, तो ना तो 0 आएगा ना तो 4 आएगा, यहाँ पे आखिरी में 1 आ रहा है। तो वो आपका कैसे आ सकता है, तो वो भी कुछ आपको क्लियर लॉजिक मिलता नहीं है। तो इसको करने अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि इसको घटा के देख लें कि 4.75 को 2.5 में से घटाइए, कितना आया 5, 7 में से 5 गया कितना बचा 2, और ये कितना गया 2.25। ओके, तो यहाँ पे 2.25 मिला है। फिर इन दोनों को घटा के देखिए 7.31 और 4.75, 11 में से 5 गया कितना बचेगा 6, यहाँ पे 12 है, 12 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 5, यहाँ पे 6 में से 4 गया कितना बचा 2, 2.56 आया। ये क्या है 2.25, ये क्या है 2.56। गौर से अगर आप पॉइंट को हटा करके देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट में वैल्यूज़ रहती हैं तो हमको साफ साफ दिखता नहीं है, या फिर हम उतना इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि क्या वैल्यूज़ लगी हुई हैं। तो आप इसको देखिए, तो ये क्या है 1.5 का स्क्वायर है, या फिर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 1.6 का ये क्या है स्क्वायर है। देखिए क्या कहानी उसी क्रम में आगे बढ़ रही है क्या। तो हम देखते हैं कि 10.2 में से क्या घटाएंगे 7.31 घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा घटाने पे, ये हो जाएगा आपका 9 आएगा, 10 में से गया 9, ये कितना बचेगा 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, 2.89 जो कि क्या है 1.7 या फिर 17 का स्क्वायर कह लीजिए। तो देखिए वही कहानी चल रही है 1.7 का स्क्वायर। तो इनके बीच में क्या है 1.5 का स्क्वायर, यहाँ पे 1.6, यहाँ पे 1.7 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1.8, फिर यहाँ पे क्या होगा 1.9, और यहाँ पे क्या होगा 2.0। बस इतना ही करना है। अब आपको ये वैल्यू, जब ये आपको आइडिया मिल गया ना कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, फिर तो आसान है। 1.8 का स्क्वायर करिए, आप स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, कितना होगा 324, तो आप क्या करिए 10.2 में 3.24 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 ये 13.44। देखिए 13.44 कहाँ पे है, कहीं पे, तो अगर एक ही जगह होगा तो वहीं से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जगह पे 13.44, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर करेंगे 4, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 2 0 5। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो कभी भी इस तरह की भी सीरीज आएंगी तो डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बस समझ के रखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हुए हैं इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सके, ठीक है। तो आप सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है। आंसर जो होगा वो मैं नेक्स्ट डे तक अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में ही, और आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखे 5 क्वेश्चंस इनइक्वलिटीज़ के और 5 क्वेश्चंस नंबर सीरीज के। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कस किए ताकि आपको इन सारे क्वेश्चंस का आइडिया हो सके और आप भी एग्जाम में जाएं तो कंफ्यूज ना हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अपने आंसर के साथ में, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे परिचित हो सकेंगे। 1 सेकंड का टाइम लगेगा लाइक और शेयर करने में, जल्दी से कर दीजिएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।